नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के पाठ्यक्रम में। जिस पाठ्यक्रम को आप बड़ी तन्मयता, बड़े भाव से सीख रहे हैं। बहुत शीघ्र ही हमारा प्रयास है कि आप लोग ये बेसिक चीज़ें सब जान जाएं, तो फिर आपको ज्योतिष के प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर, जैसे कि बृहद ज्योतिषार, मुहूर्त चक्रावली और लघु पाराशरी, बृहद पाराशर, इन ग्रंथों को भी हम आपको धीरे से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप लोग जो कर्मकांड की जो मूल चीज़ें हैं, विवाह, शादी कराना, उपनयन, मुंडन, कर्णवेद और रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन, संध्योपासन, इसमें प्रयोग होने वाले मंत्र, इन विधियों को हम आपको बता रहे हैं। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम भी अच्छे लग रहे होंगे। फिर भी आपको यदि इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस विषय को आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या का पूरा हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि इस संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, हम ही क्या, एक से एक ऐसे ज्ञानी हैं जिनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, पर शास्त्र की आज्ञा लेकर के किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि किस कार्य की कहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आपको बताते हैं। कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, यदि बहुत से काम आपके पास प्रातः काल एकत्र हो गए हैं, आपको ये निर्णय करना है कि हम पहले कौन सा काम करें, तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम, यदि 100 काम छोड़ करके भोजन तैयार हो गया है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, फिर दूसरा काम करना चाहिए। इससे भी श्रेष्ठ क्या है? कहा कि सहस्र स्नान माचरेत, यदि आपने स्नान नहीं किया है, 1000 काम आपके सामने एकत्र हो गए हैं, तो सब कामों को छोड़कर पहले स्नान कर लेना चाहिए। सहस्र स्नान माचरेत। फिर इससे भी श्रेष्ठ कहा कि लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके यदि हमने दातव्यम अर्थात किसी को कुछ देने के लिए कह दिया है, दान देने के लिए कह दिया है, कोई वचन दे दिया है, किसी को कुछ आश्वासन दे दिया है, तो 1,00,000 काम छोड़ करके पहले उसका काम करना चाहिए। फिर इससे भी मूल्यवान कहा, इससे भी मूल्यवान समय वो है कि कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, 1 करोड़ कामों को छोड़ करके काम करते रहो, लेकिन नाम प्रभु का लेते रहो। ये जीवन का यदि लक्ष्य आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार में ये जो प्रभु की कृति है, हम तो अपनी बनाई हुई मूर्ति पर भगवान का दर्शन करते हैं। आज आपको पार्थिव पूजन के विषय में बताने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि पार्थिव की रचना हमको स्वयं करनी पड़ती है। पार्थिव पूजन का जीवन में बड़ा महत्व है, और उस महत्व को हम आपको सामने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पार्थिव की मूर्ति है उसका निर्माण हम अपने हाथ से करते हैं, यजमान अपने हाथ से करते हैं, और उस पर भगवान शिव का दर्शन होता है। लेकिन भगवान ने जो ये मूर्तियाँ चलती फिरती बनाई है, मनुष्य जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, जो चलती हैं, फिरती हैं, बोलती हैं, कहती हैं, सुनती हैं, खाती हैं, पीती हैं, इन मूर्तियों से भगवान को कितना प्रेम होगा? कभी आपने सोचा? हम अपनी हुई बनाई हुई मूर्ति, अपने बनाए हुए मंदिर, अपनी रची हुई रचना पर जब भगवान के सामने जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, भैया ये मंदिर हमने बनाया है, और इस मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं। तो क्या भगवान परमात्मा ने जो इन मनुष्यों को बनाया है, तो क्या इनके अंदर भगवान नहीं है? अब हम मंदिर की बनाई हुई मूर्तियों पर भगवान का दर्शन करें और भगवान की बनाई हुई इन मूर्तियों पर हम ईर्षा द्वेष रखें, तो फिर हमको भगवान कभी मिल
नहीं सकते। ये भगवान के पाने का एक मोटा सूत्र है। इसलिए पहले ये समझिए कि प्रभु ने ये जो चलती फिरती मूर्तियाँ मनुष्य बनाए हैं, यदि आप किसी को देख करके सामने वाले को प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि आप सामने वालों को देख करके, किसी को देख करके आपके मन में प्रसन्नता नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष, आजकल तो इतना राग बढ़ गया, इतना द्वेष बढ़ गया है कि हर आदमी को ये समस्या है कि मुझसे आगे कोई निकलने न पाए, मैं सबसे आगे रहूं। तो जब ऐसी भावना हमारे मन में रहती है तो हमको भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते। तो मित्रों, ये मोटा सूत्र है। आप भगवान की इन बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करिए और फिर अपने पार्थिव लिंग पर भगवान के दर्शन करिए। आज हम पार्थिव लिंग पूजन के विषय में आपको सूक्ष्म विधि बताते हैं। भगवान शिव जी के पूजन की सारी विधि हमने आपको बताई है, लेकिन पार्थिव पूजन का विषय अभी अधूरा है। तो सावन का पावन पवित्र महीना जब आता है, महाशिवरात्रि आती है, या हम अपने किसी भी रोग दोख ग्रह शांति के लिए महामृत्युंजय जप करते हैं, शिवार्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं और नमक चमक से अभिषेक करना चाहते हैं, तो हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव जी की आराधना करने के लिए यदि घर में हमको पूजा करनी है तो पार्थिव लिंग का हमको निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि बिना शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी ये अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए पार्थिव पूजन का, ये हमारा शरीर भी पार्थिव है, ये भी 5 तत्व से बना है। तो इस पार्थिव पूजन के लिए हमको भगवान शिव का पूजन करना पड़ता है। तो शिव जी के पूजन के लिए हमको मृत्तिका लानी है। तो कहाँ से लानी है? सबसे श्रेष्ठ मृत्तिका यदि आप लाना चाहते हैं तो बांबी, सांप जहाँ रहते हैं उस बांबी की जो मिट्टी होती है वह सबसे श्रेष्ठ होती है। वाल्मीकि की मिट्टी लाएं और उससे भगवान शिव जी का निर्माण करें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा क्या है कि वाल्मीकि की मिट्टी के बाद हम बेल के वृक्ष की मिट्टी ला सकते हैं, गूलर के वृक्ष की मिट्टी ला सकते हैं, आम के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ला सकते हैं, सुंदर सरोवर की, संगम की और नदियों में पवित्र मिट्टी बालू से मिला करके हम उसको ला सकते हैं और उस मिट्टी को ला करके हम भगवान का पार्थिव निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से आप मृत्तिका ग्रहण करेंगे और उस मृत्तिका को ग्रहण करते समय हमें इस मंत्र का पाठ करना है। सर्वाधारे धरे देवी त्वद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थभव सुप्रभे ओं ह्रां पृथिव्यै नमः। इस मंत्र से प्रार्थना करके और फिर उस मृत्तिका को आपस में जल मिला करके, दूध मिला करके, घी मिला करके या किसी भी गंगा जल से सुंदर उस मृत्तिका को बना लेंगे और फिर ग्रहण करने के बाद में प्रार्थना करेंगे। उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च ओं हराय नमः। ऐसा कहकर उसको मिलाएंगे। फिर ओं महेश्वराय कह करके उसमें लिंग का निर्माण करेंगे और एक अंगूठे से छोटा न हो और एक बीते से बड़ा न हो। इस तरह से भगवान शिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे और नन्ही सी गोली बनाकर उस लिंग के ऊपर यह वज्र का चिन्ह छोटी छोटी 3 गोली बना करके नेत्रों के पास रखेंगे और उस लिंग की स्थापना करेंगे। ओम महेश्वराय नमः प्रार्थना करना, हे शूलपाणे नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। इस तरह से हम भगवान शिव के पार्थिव पूजन के लिए लिंग का निर्माण करेंगे। थोड़े से फिर रुद्रगण बनाएंगे 11, 21, 51, 121, 500, 1000, 1100
और अनुपात तो यह है कि जितने भी बेलपत्र से हमको भगवान शिव का अर्चन करना है, सहस्त्रार्चन करना है, तो सहस्त्र शिवलिंग छोटे 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 चारों तरफ उनके बना करके रखेंगे। और इसके बाद आचमन और पवित्र होकर पवित्री पहन करके स्वस्ति वाचन गणेश वंदना करने के उपरांत गौरी गणेश नवग्रह आदि का पूजन करके और फिर विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्रीव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम मम शाम सदाशिवप्रीत्यर्थे न्यासे पार्थिव लिंग पूजने च जपे विनियोग। ऐसा कह करके जल छोड़ेंगे, फिर न्यास करेंगे। वामदेवाय नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सदाशिव देवताय नमः हृदि ओम बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयो क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे नम तत्पुरुषाय नमो हृदय मम अघोराय नमः पादयो शिंग शब्दोजाताय नमः गुह्ये। हाथ को पवित्र करके और इसके पश्चात में भगवान के पार्थिव लिंग के प्राण प्रतिष्ठा का विनियोग पढ़ेंगे। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छंदांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्तिं क्रौं कीलकम शिव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। ऐसा विनियोग करके और हाथ में पुष्प लेकर या बेलपत्र लेकर, उससे हाथ से नहीं स्पर्श करना, फूल से या बेलपत्र से मूर्ति का स्पर्श करने के लिए हाथ में ले लेना है। उसके पहले हमको न्यास करना है। ब्रह्म विष्णु रुद्रिसे नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे ओं प्राणाख्य देवताय नमः हृदि ओं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयो क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। ये अपना न्यास करना है। इसी तरह से भगवान का शिव का न्यास फूल लेकर के ब्रह्म विष्णु रुद्र से नमः शिरसि पार्थिव लिंग के सिर में स्पर्श करना है। ऋग्यजुः सामान्य छंदेभ्यो नमः मुखे मुख की कल्पना करके प्राणाख्य देवताय नमः हृदि आंग बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयो क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। फिर एक जगह मूर्ति में स्पर्श कर देना है पुष्प को और ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़ना है। ओं आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं हं सं सो हं सः सोहं शिवस्य प्राणाय प्राणमांग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं खं सं हं सः सोहम शिवस्य जीव इह स्थितः आंग ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं खं सं हं सः सोहम शिवस्य सर्वे इंद्रियाणि वांग मन त्वक चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाण पाद पायुस्थानि इहागत सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। हाथ में थोड़े चावल लेना है। भू पुरुषम शाम सदा शिवम आवाहयामि भुवः पुरुषम शाम सदा शिवम आवाहयामि स्वः पुरुषम शाम सदा शिवम आवाहयामि। एक प्रार्थना करनी है। स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाय नामहेति च कश्चन ओग्मनो ज्योतिरजुखतां माजसे बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त्वं त्वरिष्ठं यज्ञग्वं सामिमं दधातो विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। अब भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। एक बेलपत्र का आसन दे करके और फिर उनको पाद्य अर्घ्य आचमन दूध दही घी शहद शक्कर गंगाजल पंचामृत सुगंधित वस्तु से विधिवत स्नान कराने के उपरांत में अर्चन करें। अभिषेक करना है तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना है और नमक चमक से करना है तो उस विधि से ब्राह्मणों से ये अर्चन करते हुए बाद में धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल और प्रार्थना करनी है। श्रेष्ठ तो ये है कि वर्ष में चाहे एक बार हो, महाशिवरात्रि और सावन या किसी सोमवार में या प्रदोष के दिन, यदि हम
दोनों ऋतुओं में, अर्थात जो उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में एक एक शिवार्चन यदि हम नमक चमक से करते हैं, हमारे परिवार में आने वाली सभी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होती हैं। और एक प्रार्थना छोटी से हमको वहीं पर आरती के उपरांत भगवान शिव को सुनानी चाहिए और उस प्रार्थना के बाद अपराधों के लिए अपनी गलती मांगते हुए ज़मीन में सिर रख कर के भगवान को दंड प्रणाम करें और हाथ में जल लेकर पूजा का फल अर्पित करें। और इस तरह से परिक्रमा करके और पुष्पांजलि करके प्रसाद ग्रहण करें। ये विधि पार्थिव पूजन की आज हमने आपको बताई और इस विधि से निश्चित ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि जो भगवान शिव को नहीं जानता इस संसार में फिर और उसकी शरणागति देने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। भगवान शिव का जो प्रिय है वो भगवान का भी प्रिय है, और जो भगवान का प्रिय है वो भगवान शिव का प्रिय है। इसलिए विष्णुस्य हृदयम शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव का निवास है। उसी निवास का चिंतन करते करते कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान जो क्षीर सागर में रहते हैं उनका ध्यान करते करते भगवान शिव कर्पूर गौरम हो गए, कपूर के समान सफ़ेद हो गए। और भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह भगवान विष्णु जो है तो कैसे हो गए, शांताकारम भुजग शयनम। इस तरह से पूजा करें। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में आपको पुनः मिलते हैं। नमस्कार।